बेहतरीन निकाह, इस मौजू पर कुछ बातें आप लोगों के सामने होगी। निकाह ये तमाम अंबिया की सुन्नत है और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह राद में फरमाया, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। यकीनन तहक़ीक़ हमने आपसे पहले कई अंबिया व रसूल इस दुनिया में मबऊस फरमाए। उन अंबिया ने निकाह किया, बीवियाँ उनकी थी, उनकी नस्ल भी थी, उनकी औलाद भी थी। मुफस्सिरीन इसके शान नुज़ूल में ये फरमाते हैं, कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह करने पर एतराज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक से ज़ायद जो बीवियाँ थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह कर रहे हैं तो आपको सिर्फ नबूवत से वास्ता होना चाहिए। अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है तो सिर्फ दावत दीन का काम अंजाम देते रहें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके एतराज़ का जवाब दिया, ये आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं, आपसे पहले जितने अंबिया व रसूल इस दुनिया में आए हैं उनकी बीवियाँ भी थी, उनकी औलाद भी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर कुछ सहाबा गए, अल्लाह के नबी की तन्हाई का अमल मालूम करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतों का क्या हाल होता है। तन्हाई में घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इबादत करते हैं। तो अज़वाज मुतहरात से सवाल किया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में उनको बताया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली पिछली सारी गलतियाँ अल्लाह ने माफ़ की हैं, इसके बावजूद भी आपकी इबादतों का ये हाल देखकर वो सहाबा वहाँ पर खड़े खड़े तीनों सहाबा कसम खाते। उनमें से एक आदमी, एक सहाबी ये कसम खाते हैं मैं निकाह नहीं करूँगा, और दूसरे कहते हैं कि मैं हमेशा जो है रात में जाग कर अल्लाह की इबादत करूँगा, और तीसरे हमेशा मैं रोज़ा रखूँगा या बाज़ रिवायतों में जो है गोश्त वगैरह नहीं खाऊंगा। ये तीनों सहाबा वहाँ से कसम खाकर चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपके सहाबा आए थे आपकी इबादतों का हाल मालूम करने के लिए। जब उनको बताया गया तो ये अल्फाज वो कहकर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन उन सहाबा के पास गए और कहने लगे, अंतुमुल्लदीन क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या तुम ही वो लोग हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें की है। अमा वल्लाहि इन्नी लअख़शाकुम लिल्लाह व अत्क़ाकुम लह, सुनो अल्लाह की कसम तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूँ, सबसे ज़्यादा अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ मेरे दिल में है। लाकिन्नी असूम व अफ़्तिर, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, रोज़ा नहीं भी रखता हूँ, व उसल्ली, और मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और रात में सोता भी हूँ, व अतज़व्वजुन निसा, मैंने निकाह भी किया है। फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज़ करे वो मुझसे नहीं है। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि वो सहाबा का जज्बा या वो जिन बातों पर कसम खाए थे अच्छा जज्बा था, लेकिन इस्लाम ने रहबानियत को हराम करार दिया कि तरक दुनिया, इंसान जो है दुनियावी लज्जतों को छोड़कर अपने आप को तकलीफ़ दे, अपने आप को परेशानी में डाले, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम ने कई हुकूक बंदे पर जो आयद किए हैं उनमें उसके जिस्म का भी हक़ है जिसको इंसान को अदा करना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया, निकाह जो है मेरी सुन्नत है, जो इससे एराज़ करेगा मुझसे नहीं। निकाह को अल्लाह के नबी ने आधा दीन करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तज़व्वजल अब्द फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन, जब बंदा निकाह करता है तो वो आधा दीन मुकम्मल करता है। फ़ल्यत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी, चाहिए कि वो बकिया निस्फ़ दीन के मामले में अल्लाह से डरे। तो आधा दीन करार दिया गया। फिर साथ ही साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, या मअशर शबाब, ऐ नौजवानों की गुरोह,
मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, तुम में से जो कोई निकाह करने की इस्तिताअत रखता है, ताकत रखता है, चाहिए कि वो निकाह कर ले। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, ये निगाह को नीचे रखने वाला है। इंसान की निगाहें नीची हो जाती है अजनबी औरतों की तरफ, बार बार वो निगाहों को नहीं उठाता। वो अहसनु लिल फर्श, और इसमें अपनी इज्जत की, नामूस की अल्लाह के नबी ने फरमाया हिफाजत। तो इसलिए जब इंसान जो है निकाह की उम्र को पहुंच जाए, ताखीर नहीं करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कौल के मुताबिक फ़ौरन निकाह करना चाहिए। आज माशरे में जो बहुत ज़्यादा बुराइयां जन्म ले रही है, उसकी वजह एक ये भी है, 30-30 साल 35 साल तक जो है निकाह ना करना, बच्चों का या इसी तरह बच्चियों का या तालीम की खातिर लंबी उम्र इसी मामले में गुजार देना, ये भी एक माशरती बुराइयों को जन्म देने में इसका भी एक सबब है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नौजवान अगर इस्तिताअत रखता है तो वो निकाह कर ले। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ उबारा, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे नूर में फरमाया, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम में जो नौजवान लड़के लड़कियां निकाह नहीं किए हुए हैं, उनके जिम्मेदारों को अल्लाह ने हुक्म दिया उनका निकाह करवाओ। इसी तरह वो दौर गुलामी का दौर था, बांदियों का दौर था। अल्लाह ने फरमाया उनमें से भी जो नेक है उनका भी निकाह करवाओ। इन यकूनो फ़क़रा, अगर वो मुहताज है, गरीब है, युगनिहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से उनको बेनियाज करेगा, अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से उनको अता करेगा। तो अल्लाह ताला इस आयत में ये फरमा रहे हैं, अगर कोई मुसलमान माल की वजह से रुक रहा है तो अल्लाह ने फरमाया उसको रुकने की ज़रूरत नहीं है, वो निकाह के लिए आगे बढ़े। अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए असबाब वसाइल मुहैया करेंगे, अल्लाह ताला उसको बेनियाज करेंगे। जिस तरह के हदीस में अल्लाह के नबी ने इसकी वदाहत फरमाई, सलासुन, 3 किस्म के लोग हैं, हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऊपर उनकी मदद करना लाजिम करार दिया। अल्लाह पर ये हक़ है कि अल्लाह उनकी मदद करे। इतने बड़े अल्फाज हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाए। और 3 लोग कौन है? अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, वो मुसलमान जो अल्लाह के रास्ते में निकल रहा है, फी सबीलिल्लाह, जिहाद करने के लिए जहाँ पर ऐसे मौक़े हों। वल मुकातिब अल्लज़ी युरीदुल अदा, और वो चूँकि वो ग़ुलामी का दौर था, अगर कोई ग़ुलाम अपने आका से लिखा पढ़वाई कर ले रहा है कि इतनी रकम दूंगा तो मुझे आज़ाद कर दो, तो अल्लाह ताला उसके लिए भी असबाब वसाइल मुहैया करेंगे। वन्नाकिहु अल्लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, वो नौजवान मर्द जो पाक दामनी के लिए, अपनी इज़्ज़त व नामूस बचाने के लिए निकाह करना चाहता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह पर ये हक़ है कि अल्लाह ताला उस नौजवान की मदद फरमाएंगे। तो अल्लाह ने आयत में भी फरमाया कि अल्लाह उनको अपने फजल से बेनियाज करेगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह पर हक़ है कि ऐसे नौजवान की मदद करे जो नौजवान इफ़्फ़त के लिए, पाक दामनी के लिए, माशरती बुराइयों से अपने आप को बचाने के लिए निकाह करने का इरादा करता है, निकाह करने के लिए आगे बढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए असबाब वसाइल मुहैया करेंगे। सवाल ये पैदा होता है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी ने इतना उभारा है, तो क्या शरीयत ने निकाह को आसान किया है? अरब का माशरा, अरब का माहौल अगर आप पढ़ेंगे, ये बात आपके सामने आएगी कि वहाँ पर जो माशरती बुराइयाँ पाई जाती थी, एक नुमाया बुराई जो पाई जाती थी, जिनाकारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आम थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ये चीज़ आम थी। शरीयत ने, दीन इस्लाम ने निकाह को बहुत ज़्यादा आसान किया, साथ ही साथ में जिनाकारी के लिए सख्त से सख्त सजाएं मुकर्रर की कि माशरे से ये बुराई ख़त्म हो और निकाह जो है आसान हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन निकाहि ऐसरहु, सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें आसानी इख्तियार की जाए।
खैरुस्सदाक़ ऐसरहु, सबसे बेहतरीन महर अल्लाह के नबी ने फरमाया वो है जो आसानी से अदा किया जाए। दोनों रिवायतों में देखिए अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं बेहतरीन निकाह शरीयत की नज़र में वो निकाह है जो आसानी के साथ अदा किया जाए, जिसमें आसानी हो, लड़की वाले हो उनके लिए भी, लड़के वाले हो उनके लिए भी। अल्लाह के नबी और सहाबा के अगर दौर को हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल आसान निकाह उस दौर में हमको मिलते हैं। जिस तरह के सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाअतहु इमराअतुन फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी क़द वहबतु नफ्सी लक। अल्लाह के नबी सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा है, एक खातून आती है, कहती है अल्लाह के नबी मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी खामोशी इख्तियार करते हैं, कुछ जवाब नहीं देते। कुछ देर के बाद सहाबा में से एक सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी अगर आप निकाह नहीं करना चाहते हैं मैं इस खातून से, इस औरत से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा महर में देने के लिए कोई चीज़ है? जाओ लोहे की अंगूठी ही सही तलाश करके आओ। और सहाबी गए घर, तलाश किए आए, कहने लगे अल्लाह के नबी लोहे की अंगूठी भी मेरे पास मौजूद नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, कुरान मजीद की सूरतें याद है? और सहाबी नाम गिनवाने लगे, हाँ अल्लाह के नबी फुला फुला सूरत मुझे याद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या वो सूरतें इनको सिखाओगे? उस सहाबी ने कहा हाँ अल्लाह के नबी सिखाऊंगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क़द ज़व्वजतुकहा अला मा मअका मिनल कुरान, जो सूरतें तुमको याद है उस सूरतों को महर बनाकर तुम्हारा निकाह मैं इस खातून से करवाता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह करवाया। आप देखिए न बाराती वहाँ पर मौजूद है न दावती वहाँ पर मौजूद है, सीधे सादे अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसला पेश आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह करवा दिया। अनस इब्न उम्म सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा, अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, निकाह का पैगाम इनके पास भेजते। उम्म सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है मैं मुसलमान खातून हूँ और तुम काफिर हो, मुशरिक हो, फला बुत की तुम इबादत करते हो, मेरे लिए जायज़ नहीं है कि मैं तुमसे निकाह करूं। और मिसलक या अबा तलहा, तुम इतने बेहतरीन आदमी हो, बड़े बड़े सरदारों में तुम्हारा शुमार होता है, अखलाक के लिहाज से, किरदार के लिहाज से तुम जैसे आदमी का रिश्ता ठुकराया नहीं जा सकता, मगर इसलिए मैं इनकार कर रही हूँ कि तुम मुसलमान नहीं हो। अगर तुम इस्लाम कबूल करते हो तो मुझे महर की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा इस्लाम कबूल करना ही मेरे लिए महर है, मैं तुम्हारे लिए निकाह करने के लिए राज़ी हूँ। तो अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु 2 दिन का वक्त मांगते हैं, 2 दिन के बाद फरमाते हैं कि मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहती है मैं ये चाहती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले में गवाह बनाया जाए। तो अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे हैं, देख रहे हैं कि अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये देखो अबू तलहा आ रहे हैं, इनके चेहरे पर मुझे ईमान का नूर नज़र आ रहा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो कहते हैं अल्लाह के नबी मैंने उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा को निकाह का पैगाम दिया, मगर उन्होंने ये शर्त लगाई कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो इस्लाम कबूल करना ही उनके लिए महर है, और आपको मैं गवाह बनाऊं, आपको मैं गवाह बनाता हूं। तो उनका उनसे निकाह होता है। तो ईमान की बुनियाद पर, हिदायत की बुनियाद पर इनका निकाह होता है, और बाद में इनकी जो नस्ल भी चल पड़ती है, बेहतरीन जो है नस्ल चल पड़ती है। तो इतने आसानी के साथ निकाह हुआ। और कहा जाता है तारीख़ इस्लाम में ऐसा महर आज तक पेश नहीं किया गया जो उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा को महर मिला। यानी महर में अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को हिदायत अल्लाह तबारक व तआला ने नसीब फरमाई। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अन्ना नबी रआ अला अब्दुर्रहमान इब्न औफ अथर सुफरा, अल्लाह के नबी गुजर रहे हैं,
अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई। और ये भी बताता चलो, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े मालदार सहाबा में शुमार होते हैं। अल्लाह के नबी के पास से इनका गुजर हुआ। अल्लाह के नबी ने देखा अथर सुफरा, जर्दी के निशानात उनके लिबास पर है। क़ाल मा हादा, पूछा अल्लाह के नबी ने ये क्या मामला है? क़ाल इन्नी तज़व्वजतु इम्रअतन अला वज़्न नवात मिन दहब, खजूर की जो गुठली होती है वो गुठली के बराबर सोना देकर अल्लाह के नबी मैंने फला औरत से निकाह किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बारकल्लाहु लक औली मौलवी शात, अल्लाह तुम्हें बरकत दे तुम्हारे इस निकाह में, खैर बरकत अता करे और वलीमा करो, अगरचे के एक बकरी ही सही तुम जो है ज़बाह करो। आज माशरे में होता ये है किसी रिश्तेदार को ना बुलाया जाए, बातचीत बंद, गुफ्तगू बंद, ताल्लुकात ख़त्म। बल्कि कई रिश्तेदार तो ऐसे हैं मजबूर करते इंसान को कि माशरे में जितने रस्म रवाज पाए जाते हैं वो रस्म रवाज करेंगे तो आपके निकाह में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। इंसान मजबूर होकर जो है रिश्तेदारों की खातिर रस्म व रवाज में मुलव्वस हो रहा है, ना जाने और कई चीज़ों में मुलव्वस हो रहा है। यहाँ पर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का निकाह हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला नहीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ भी नहीं हुए कि मैं खुतबा निकाह पढ़वाता था, इसी तरह मैं शरीक होता था, मुझे बुलाना भी क्या आपने मुनासिब नहीं समझा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से दुआ के अल्फाज निकले। अल्लाह के नबी ने फरमाया बारकल्लाहु लक, अल्लाह तुम्हारे इस निकाह में बरकत दे, औली मौलवी शात, एक बकरी से ही ज़बा करो और वलीमा करो। तो ये तसव्वुर अल्लाह के नबी और सहाबा के दौर का है। लोग कहते हैं कि आज माहौल बदल गया है, माहौल नहीं बदला है। आप शरीयत पर अमल करना नहीं चाहते, आपका मकसद ये नहीं है कि शरीयत पर जो है आप अमल करें। आज कई नौजवान जो है निकाह करने के लिए सवाल करते हैं, क्या फजर में निकाह करके इशा के बाद वलीमा कर सकते हैं? ज़ोहर के बाद निकाह करके क्या इशा के बाद वलीमा कर सकते हैं? यकीनन कर सकते हैं। शरीयत में इसकी कहीं भी ममानियात नहीं आई है। अगर ज़ोहर के बाद आदमी निकाह कर रहा है, असर के बाद निकाह कर रहा है, इशा के बाद वलीमे का खाना खिलवा रहा है, कोई हर्ज नहीं है शरीयत में। जो इसकी बिल्कुल इजाज़त और आदमी की जितनी इस्तिताअत है, सीधे सादे अंदाज में जो लोगों को दावत दिया है उन लोगों को खिलाए। शरीयत में कोई जो है मजबूर जो है नहीं करता। लेकिन आज लोगों का माहौल देखेंगे, लोग अगर कोई आदमी सीधे सादे अंदाज में करना चाह रहा है ताना देंगे। दूसरों की दावतें खाए हो, खुद खिलाने का मौका आ रहा है तो कतरा रहे हो, ऐसे ताने देंगे। यानी खिलाने का ये मकसद है कि सामने वाले से भी खाए, इसलिए जो है ऐसे ताने देकर अगर कोई सीधे सादे अंदाज में भी करना चाह रहा है ताना उसको मारेंगे। हमसे खाए, इसी तरह दूसरों की सबकी दावतों में शरीक हुए, खुद का मामला आया तो सीधे सादे अंदाज में कर रहे हो। या कई लोगों को देखेंगे हर मामले में ये शरीयत कहाँ से लेकर आ रहे हैं, माशरे को देख कर चलो, माहौल को देख कर चलो। इस तरह की गुमराह किस्म की बातें लोगों को कहकर बहकाते हुए आप लोगों ने सुना होगा। तो आज रोना रो रहे हैं हम लोग, बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है, बिन बियाही बच्चियां बहुत ज्यादा घरों में बैठी हुई है। बहुत सी बच्चियां हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, मसाइल पैदा हो रहे हैं। लव जिहाद के नाम से जो है कुफ्फार और मुशरिकीन हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कई जगह पे व्हाट्सएप वगैरह पर आप देखेंगे कई लोगों को जो आ रहा है कि फला मुसलमान बच्ची फला हिंदू से निकाह कर रही है। दुख है सबको, तकलीफ का इजहार कर रहे हैं, लेकिन अमल के मामले में कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान किया, तब जाकर माशरे में जिनाकारी वहां पर ख़त्म हुई। हमने निकाह को इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया आज, जिसकी वजह से ये जिनाकारी हो या इसी तरह जितनी भी माशरती बुराइयां जन्म ले रही है, इस सब के जिम्मेदार हमारा माशरा है और हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। और रोना रो रहे हैं कि बच्चियां गैरों के साथ जा रही है या गैरों के साथ इस तरह का जो है मामला हो रहा है, आज हम लोग कर रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो जो है हम ही लोग हैं, जबकि शरीयत ने जो है इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है आसान बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के लिए क्या क्या चीज़ों को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी करार दिया।
अगर आप शरीयत का मुताला करेंगे तो ये बात आपके सामने आएगी। एक तो जो है रजामंदी, लड़का और लड़की है, इन दोनों की रजामंदी शरीयत ने जरूरी करार दी। और इसी तरह कुफु, बराबरी, दीनदारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, 4 चीजों को देखकर औरत से निकाह किया जाता है। लिमालिहा, लिजमालिहा, लिहस्बिहा, वलिदीनिहा। माल को देखकर, खूबसूरती को देखकर, खानदान को देखकर, दीनदारी को देखकर। अल्लाह के नबी ने फरमाया दीनदारी को तरजीह दो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कामयाब करे। दीगर चीजें हैं फबिहा व निअमा, बहुत अच्छी बात, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया दीनदारी को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दी जाए। क्यों? माँ जो है ये बच्चों के लिए सबसे पहला मदरसा है। अल्लाह के ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दे रहे हैं दीनदारी को तरजीह देने का, इसलिए माँ अगर शरीयत की पाबंद रहेगी, माँ अगर नमाज की पाबंद रहेगी, अपनी औलाद की तरबियत भी उसी नहज पर अंजाम देगी। कम से कम उसके अंदर अल्लाह का डर खौफ होगा, शरीयत उसको मालूम होगी, उसी नहज पर अपनी औलाद की तरबियत वो अंजाम देगी। वालिद कारोबार हो, दीगर मसरूफियात में दिन भर वो घर के बाहर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा छुट्टी का वक्त बिता पाते हैं, शाम में आते हैं तो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है। बच्चों का अक्सर वक्त जो गुजरता है वालिदा के साथ। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया इंतखाब करो, शुरुआत करो कहाँ से कि अपनी बीवी का जब इंतखाब कर रहे हो दीनदार होना चाहिए, ताकि तुम्हारी आने वाली नस्लें जो है बेहतरीन नस्लें जो है हो सकें। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ला यहिल्लु निकाहुन इल्ला बिवलिय्यिन, निकाह के लिए दूसरी जो चीज है वली का होना ये जरूरी है। लड़की के लिए बाप वली है और वालिद ना हो तो दीगर चचा है या इसी तरह बड़ा भाई है, दादा है, ये वली बन सकते हैं। वह सदाकिन, और इसी तरह महर जो आसानी के साथ अदा किया जा सके। वह शाहिदै अदलिन, 2 गवाह होना चाहिए। तो इन चीज़ों को शर्त करार दिया गया। कुफू होना चाहिए, फिर इसी तरह वली होना चाहिए, 2 गवाह होना चाहिए, महर होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अय्युमा इमरातिन नकहत बिगैरि इذन वलियहा फनिकाहुहा बातिल, जो कोई औरत बगैर अपने वली की इजाजत के निकाह करती है उसका निकाह जो है बातिल है, उसका निकाह जो है बातिल है। गवाह 2 मुसलमान जो आदिल या इसी तरह जो 2 मुसलमान नेक है उनको जो है गवाह जो है बनाया जा सकता है। महर शरीयत ने इसकी इजाज़त दी, आदमी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है जितना अदा कर सकता है अदा करे, नीयत उसकी देने की हो, नए के शान में जो है लिखवा दे बहुत ज़्यादा महर और बाद में जो है माफ़ करवा ले, या इसी तरह इंतकाल के बाद उलमाओं से सवाल करता फिरे कि मैं अदा नहीं कर सका ज़िंदगी में, अब क्या करूं। ऐसे हालात भी लोगों के दरमियान पेश आते हैं, नहीं होना चाहिए। इस्तिताअत जितनी है फौरन आदमी जो है अदा कर ले। आज का अगर हम माहौल का मुताला करते हैं तो आप देखेंगे निकाह के मौके पर हम सब ये हदीस को सुनते हैं अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। और इसी तरह निकाह के अंदर जो आयात भी जो पढ़ी जाती है उन आयतों में ये अल्फाज भी आप सुनते हैं मन युतिइल्लाह व रसूलह, जो अल्लाह की इताअत करेगा, अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, यकीनन उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मन युतिइल्लाह व रसूलह, जो इताअत करेगा अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, यकीनन उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। हदीस भी सुन रहे हैं कि निकाह ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, फिर साथ ही साथ में हम ये भी देख रहे हैं पुरानी आयात भी सुन रहे हैं। जिस निकाह की मजलिस में आयात भी सुन रहे हैं, जिस निकाह की मजलिस में अल्लाह के नबी की अहादीस भी सुन रहे हैं,
उसी निकाह की मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत हो रही है, कुरानी आयात की मुखालफत हो रही है। आज एक मुसलमान निकाह करना चाहता है, नौजवान, वो परेशान हो जाता है। पाक दामनी इख्तियार करने के लिए निकाह करना चाहता है, परेशान हो जाता है। माशरे में कितने ज्यादा रस्म और रवाज में आज माशरा, मुस्लिम माशरा जकड़ चुका है। निकाह से पहले साचक की रस्म कि वो अगर दावत नहीं देंगे, घर पर रिश्तेदारों को नहीं बुलाएंगे तो रिश्तेदार आकर जमा होंगे, और दावत आपको करना ही करना है। निकाह की दावत करना है, वहां पर भी एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर, कई लड़की वालों ने इतना रखा है तो लड़के वाले इतना रखेंगे, या उनसे बढ़ चढ़ कर उनसे अच्छे अंदाज में जो है और ज्यादा चीजें खिलाने की कोशिश करेंगे। फिर निकाह के बाद जुमागियों का सिलसिला शुरू होता है। फिर निकाह में जोड़े की रकम है, जहेज की रकम है, ये सारी चीजें, या जहेज की लानत, ये सारी चीजें चल रही। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना ज्यादा आज मुस्लिम माशरे ने निकाह को मुश्किल बना दिया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और शरीयत को नाजिल करने वाला अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह को बहुत आसान बना दिया था, मगर हम लोगों ने फिर जाहिलियत की तरफ लौटते हुए निकाह को आज हमने मुश्किल बनाया। जहेज कई नौजवान लेते हैं अलग अलग अंदाज, दूसरी बच्चियों को भी दिए हैं, आपको दे देंगे। दूसरी बच्चियों को भी हमने दिया है, ये बच्ची को महरूम नहीं रखना चाहते हैं, वो बच्ची को भी दे रहे हैं। अब सामने वाला दूसरे बच्चियों को भी दिए, हमको नहीं देंगे तो कैसे महसूस होगा, ले लेते हैं। साहिब हैसियत हैं फिर भी ले रहे हैं, घर में सारी चीजें मौजूद हैं, दो दो चार चार हो जाएंगी फिर भी लेकर भर रहे हैं। और कभी कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दलील बना रहे हैं कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया था तकिया, अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पाले बचपन से तकिया है, ओढ़ने बिछोने का सामान है, थोड़े घर के सामान है कि अलग से घर बसाएंगे, अल्लाह के नबी ने दिया। उसको दलील बनाकर लाखों का जहेज जो है लूट रहे हैं, लाखों का जहेज जो है दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है हो रही है। आप देखेंगे शरीयत ने मर्द को जो है कव्वाम बनाया है। अल्लाह ने फरमाया और रिजालु कव्वामून अला निसा, मर्द ये कव्वाम है, निगरान है औरतों पर। किस वजह से? बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद। एक बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फजीलत बख्शी, ये मानना है कि औरत इताअत करेगी शोहर की, शोहर अच्छा सलूक करेगा बीवी के साथ, शोहर खर्च अखराजात बर्दाश्त करेगा और बीवी घर की जिम्मेदारियां संभालेगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। मर्द जो अपना माल जो खर्च करता है, इस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कव्वाम बनाया है। तो यहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं मर्द निगरान है, मर्द कव्वाम है। अल्लाह के नबी ने बीवी के हुकूक में से ये हक भी बताया, अन युतइमहा इदा तुइमा व अन यक्सूहा इदा इक्तसा, कि जो खाता है वो खिलाए, जो पहनता है वो पहनाए, और साथ ही साथ में महर जो है उसको अदा करें। मगर आज हमारा माशरा इतना बिगड़ चुका है, इतना जहेज लूट रहे हैं। वो बेचारी बच्ची अगर अपने माँ बाप के घर में रह जाती, 10 लाख 20 लाख का जो जहेज दिया जा रहा है, वो घर भर अपने वालिदैन के घर पर जो है गुजार सकती थी, सुकून से खाते पीते जो है रह जा सकती थी। मगर जो है आज विरासत से महरूम किया जा रहा है। और ये जो लानत की चीज है जहेज, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रकम जो है लुटाई जा रही है। अब जाहिर सी बात है, जो गरीब है, जिसकी 2 बच्चियां हैं, 3 बच्चियां हैं, 4 बच्चियां हैं, 5 बच्चियां हैं, वो बेचारा अपनी बच्चियों को देख रहा है, परेशान हाल है। माशरा इतनी बुरी तरह रस्म और रवाज, जहेज की लानत, ऐसी तरह जोड़े की रकम में फंसा हुआ है। वो कहाँ से ला सकता है, कहाँ से अपनी बच्चियों का निकाह करवा सकता है? तन्हाई में परेशान है। कई लोग सूदी मामलात में मुलव्वस हो जाते, सूद से पैसा उठाते, अभी बच्चियों का निकाह नहीं हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये बच्चियों की दिल से जो बद्दुआएं निकल रही है कि हमारा माशरा उसका जिम्मेदार नहीं है।
क्या एक आदमी, गरीब आदमी सूदी मामलात में मुलव्वस हो रहा है, क्या उसका जिम्मेदार हमारा माशरा नहीं है? यकीनन हमारा माशरा उसका जिम्मेदार है। अगर कोई हमारी वजह से सूद में मुलव्वस हो रहा है, ये बेजा रस्म व रवाज को अदा करने के लिए अगर कोई माशरा, कोई बाप सूद के मामले में जा रहा है तो हम सब उसके जिम्मेदार हैं। जहेज की लानत में मुलव्वस हो रहा है या इसी तरह अपनी बच्चियों का निकाह करवाने के लिए वो सूदी मामलात में जा रहा है, तो अल्लाह के नबी ने जो लानत भेजी है वो लानत में सारा का सारा माशरा आएगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने तो निकाह को आसान बनाया था, हमने जो उसको मुश्किल बनाया। अब ये गरीब की बच्चियां निकाह नहीं होगी, 20 साल 25 साल इंतजार करेंगी, कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। अब बाप भी देखेगा मेरे पास तो इस्तिताअत नहीं है, चलो किसी ना किसी तरह ये अपना घर तो बसा रही है, किसी ना किसी तरह ये अपने घर में तो जो है बस जा रही है, वो खामोशी इख्तियार करता है। हम वावेला मचा रहे हैं, हम जो है चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारी बच्चियां गैरों के साथ जा रही है, हमारे बच्चियां गैरों के साथ निकाह कर रही है, उसका जिम्मेदार भी हमारा मुस्लिम माशरा है, उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। एक तो तरबियत पर जैसी तवज्जो देनी चाहिए थी, बचपन से वालिदैन ने वैसी तवज्जो नहीं दी। इस्लाम कहाँ से तवज्जो देने का हुक्म देता है? बच्चा 7 साल का हो जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुरु औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबअ सिनीन। बच्चे जब 7 साल के हो जाए उनको नमाज का हुक्म दो। 10 साल के हो जाए नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह के नबी ने फरमाया मार कर उनको सजा देकर नमाज पढ़ाओ। आप रहमतुल आलमीन, बहुत ज्यादा रहम दिल, आप नहीं किसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बदला, लेकिन बच्चों का मामला है, नमाज का मामला, अल्लाह के नबी ने फरमाया मार कर उनको नमाज का पाबंद बनाओ। क्यों हुक्म दिया गया? इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये नमाज इंसान को बेहयाई से रोकती है, बुराइयों से रोकती है, इसलिए नमाज का पाबंद बनाने का हुक्म दिया गया। निकाह कर रहे हैं तो हुक्म दिया गया कि भाई पाक दामन औरत को जो है इंतखाब जो है तुम करो, वहां से हुक्म दिया गया है। माहौल आज हमारा कैसा है? घरों का माहौल, टीवी का माहौल, फिल्मी माहौल, गानों का माहौल, जो चीज दिखाई जा रही है बच्चे उसी के लेकर जो है परवान चढ़ रहे हैं, बच्चों की तरबियत हो रही है। स्कूल अगर आप देखेंगे वहाँ का माहौल कैसा है? लिबास, अधलंगा लिबास जो है पहनकर बच्चियां जा रही है, बुलुगत तक वही लिबास को अपना रही है, शर्म व हया उनकी ख़त्म हो रही है, मखलूत माहौल वहाँ पर बच्चियों को मिल रहा है, बच्चे बच्चियाँ साथ में तालीम हासिल कर रही है। क्या वहाँ पर माशरे माहौल हो रहा है वो हमको नहीं मालूम। और मुसलमानों की स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, स्कूल खोल रहे हैं तो कैसे? इस्लामिक स्कूल, पूरी तरह मदरसे में जैसा बच्चा जाए वैसा जाएगा, वहाँ गैर के बच्चे थोड़ी आएंगे। मुसलमानों का मैनेजमेंट हो ताकि उनके हिंदुओं के त्यौहार वगैरह हो रहे हैं, क्या क्या स्कूल में हो रहा है, मुसलमानों के बच्चे वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। बचपन से मुसलमानों के जहनों, बच्चों के जहनों में वो चीज़ें पड़ रही है। मुसलमान ऐसे स्कूल खोले जहाँ पर मैनेजमेंट मुसलमान हो ताकि ये चीज़ों से बचे। दीन सिखवाना है आपको, मस्जिद को भेजिए आप, मगरिब से इशा तक, असर से मगरिब तक मदरसे यहाँ चले, यहाँ दीन सीखे। वहाँ पर आप देखेंगे ऐसा माहौल स्कूल में, इस्लामिक स्कूल जो खोल रहे हैं ये तर्ज सही नहीं, वहाँ पर गैरों के बच्चे नहीं आ सकते। होगा क्या? मैनेजमेंट के पास इतनी फीस नहीं आएगी, थोड़े बच्चे आएंगे और रखेंगे ऐसे वैसे असातिज़ा, ऐसी तरह टीचर्स को रखेंगे, अच्छी तालीम नहीं दे पाएंगे, बदनामी होगी। तो वहाँ पर जो इस्लामियात को मत ले जाइए, जो सिलेबस स्कूल का है वही आप पढ़ाइए। दीनदार बनाना है, उनको दीनी तालीम देना है, मस्जिद से मुत्तसिल हर मस्जिद में मदरसा हो, मसाइया कि जिनको सहूलत हो मगरिब से इशा तक वो पढ़े, जिनको सहूलत हो असर से मगरिब तक वो पढ़े। तो हमारे स्कूल सोना चाहिए। तो हमारा पूरे का पूरा पैसा जो है बर्बाद हो रहा है शादी ब्याह के मसले में। हमारी कौम की अगर आप हालत देखेंगे, जायजा लेंगे, माशी लिहाज से ये सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए, तालीमी लिहाज से ये लोग सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए, कौमों के लिहाज से लोग सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए। इतने पिछड़े हुए होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा पैसा बर्बाद हमारी कौम कर रही है, लिबास के मामले में, शादी ब्याह के मामले में, खाने पीने के मामले में, इसी में जो है नज़र आएगा। तो बचपन से ना तरबियत है, ना हमारे पास कोई उसूल और ज़वाबित है, ना हमारे पास जो है उस मामले में सोच है, फिर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारी बच्चियां गैरों के साथ जा रहे हैं। कौन इसका जिम्मेदार है?
इसका जिम्मेदार तो हमारा मुस्लिम माशरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन, खाओ पियो मगर इसराफ मत करो, अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। इसराफ के माना क्या है कि मेरा अगर एक लिबास 1000 में बन सकता है, 10,000 उस पर लगा रहा हूँ, जायज़ चीज़ है, मगर जितने बन सकता है उससे 10 गुना आप लगा रहे हैं इसराफ। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया वला तुबद्दिर तबदीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, तुम लोग जो है तब्जीर ना करो, यकीनन तब्जीर करने वाले ये शैतान के भाई। तब्जीर का माना हराम करदा चीज़ों में खर्च करना। अल्लाह ने जिन चीज़ों को या जिन जगहों पर खर्च करने को हराम करार दिया है वहाँ पर खर्च करने को तब्जीर कहा जाता है। दोनों चीज़ें इस्लाम में नापसंदीदा हैं। जायज़ ज़रूरियात में भी हद से ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं, वो भी अल्लाह को नापसंदीदा है। फिर हराम चीज़ों में भी अगर आप डाल रहे हैं तो ये भी अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है। अल्लाह ने कहा व इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम, याद करो तुम्हारे रब ने ऐलान किया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम लोग शुक्रगुजारी करोगे अल्लाह तुमको और देगा। लइन कफरतुम, अगर तुम लोग कुफर का रास्ता इख्तियार करोगे इन्न अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त। अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है, अल्लाह की शुक्रगुजारी हमारे अंदर आनी चाहिए। इसराफ और फजूल खर्ची से एक मुसलमान जो है बचा रहे। आज कितना ज़्यादा दावतों के मामले में इसराफ हो रहा है। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया कि जब खाना खाओ तो तुम अपने हाथ को चाट लो, अपने बर्तन को चाट लो, पता नहीं अल्लाह ने किस लुक़मे में बरकत रखी। जबकि आज जो हिर्स के मामले में या इसी तरह इतना ज़्यादा इसराफ किया जा रहा है, दावतों के मामले में कई चीज़ें बर्तन में छोड़ दी जाती है। यहाँ पर भी जिम्मेदार वही लोग होंगे। माल जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, जगह जगह पर आप देखिए अल्लाह ने फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने जो दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह ये बताना चाह रहे हैं ये माल हमारा तुम्हारे पास अमानत, अमानत में खियानत करोगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामत के दिन इस माल के बारे में 2 सवालात अल्लाह ज़रूर तुमसे करेगा। कहाँ से कमाए, तुम्हारा तरीका हलाल था या हराम था, कहाँ पर इसको खर्च किए, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर पूछेंगे। याद रखिए जो माल हम खाए अपने जायज़ ज़रूरियात में खर्च किया वो हमारा, जो छोड़कर इंसान जा रहा है वारिसों का, जो इसराफ फजूल खर्च में आप लगा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ये आपके लिए वबाल जान बनेगा। अल्लाह के सामने से आप हट नहीं पाएंगे जब तक के अल्लाह तबारक व तआला को उस मामले में आप जवाब जो है नहीं दे पाएंगे। तो आज हम जो रोना रो रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियां जो है गैरों के साथ जा रही, इस्लाम इस निकाह को हराम करार देता है। वो जिनाकारी मुब्तला होती है अगर जो है किसी गैर मुस्लिम के साथ वो जाती है, उसका निकाह शरीयत के लिहाज से हराम। अल्लाह के नबी ने वली को शर्त बनाया है, इस निकाह में वली नहीं होता है। निकाह में हुक्म ये दिया गया है कि अलानिया तौर पर निकाह किया जाए, मगर ये जो भाग कर आज किया जा रहा है निकाह, ये हराम निकाह है, छुप छुपा कर किया जाता है। इसमें ना महर होता है और ना दीगर चीज़ें जो इस्लामी चीज़ें होती है वो भी चीज़ें जो है मौजूद जो है नहीं होती। तो आज ज़रूरत है कि वक्त पर बच्चों और बच्चियों की निकाह जो है किया जाए। आज ज़रूरत है अल्लाह के नबी की सीरत हमारे बच्चों को पढ़ाई जाए। आज ज़रूरत है सहाबियात की सीरत बच्चियों को पढ़ाई जाए। आज जो माहौल देख रहे हैं टीवियों में या इसी तरह सीरियल्स वगैरह में, लोग उसको अपना रहे हैं, जबकि जहन्नम में जाने का वो सबब है। हमारे लिए उस्वा, हमारे लिए नमूना जो है, जिनको रख कर ज़िंदगी गुजारना है, अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी के सहाबा हैं, सहाबियात, इनकी ज़िंदगियों को पढ़ाओ, इनकी ज़िंदगियों को जो है सबक उनको सिखाओ और वक्त पर जो निकाह करवाओ। और ख़ास करके जो शादीशुदा जोड़े, उनको भी ये बात की नसीहत कि वो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करें और बीवियां अपने शोहरों की इताअत व फरमाबरदारी करें। कई आज माशरे में ऐसी भी होता है
बच्चियां निकाह करने के लिए तैयार नहीं होती, क्या वजह? फुला मेरी सहेली ने निकाह किया, शोहर उसका सही सलूक करने वाला नहीं, ससुराल वाले सही सलूक करने वाले नहीं है, वो बच्ची पहले जैसे रहती थी बहुत ज्यादा मुसीबत परेशानी में है, इसलिए मैं भी निकाह नहीं करना चाहती। ऐसे मसाइल भी आज पैदा हो रहे हैं। तो होना ये चाहिए कि हमारा सुलूक, हमारा रवैया उनके साथ हो, वो भी इताअत व फरमा बरदारी करें। तो आज ये जो रोना हम रो रहे हैं, इसके लिए हमारा मुस्लिम माशरा जो है इसके लिए जिम्मेदार है, कोई तन्हा फर्द नहीं। सिर्फ हम रोते रहेंगे, उसके लिए वसाइल असबाब मुहैया नहीं करेंगे, निकाह को आसान नहीं करेंगे, ये बेजा रस्म रवाज को ख़त्म नहीं करेंगे, ये और ज़्यादा होगा। क्यों? दुश्मनान इस्लाम हमारे पीछे लगे हुए होंगे, होते होते ऐसे होगा हमारी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। ये औरतें, ये लड़कियां जो है गैर मुस्लिम के साथ निकाह कर रही है, हिदायत को छोड़ रही है, इस्लाम को छोड़ रही है, कुफ्र की तरफ जा रही है, जिनाकारी में मुलव्वस हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन? क्या अल्लाह हमसे सवाल नहीं करेगा? यकीनन अल्लाह पूछेगा। तो इस जानिब भी हमको तवज्जो देना है। अल्लाह ने हमको हैसियत दी है, इतना ज़्यादा उड़ा रहे हैं, बड़े से बड़े फंक्शन हॉल, बेजा इसराफ व फजूल खर्ची, पटाखे फोड़ना, वीडियो कैमरा लगाना, बेजा जो है डेकोरेशन करना, इतना सब हम बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह के पास क्या जवाब देंगे? तो इस पहलू से हमको सोचना है। सिर्फ जो है रोने से मसला हल होने वाला नहीं है, चीखने चिल्लाने से मसला हल होने वाला नहीं है। उसकी तदाबीर जो है अब इख्तियार की जाए, असबाब क्या उसको तलाश किया जाए, मसाइल का हल किया जाए। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए।